नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहां नसीपुर पुलिस टीम ने अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आगे चर्चा करेंगे कौशाम्बी की, जहां सरसवा विकास खंड में पीएम आवास योजना में जमकर हो रहा है भ्रष्टाचार। और साथ ही चर्चा करेंगे मेरठ की, जहां रक्तदान शिविर का किया गया आयोजन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बाराबंकी में सुबह लगभग 3 बजे मोहम्मद हाशिम पुत्र मोहम्मद हबीबुल्ला का काजीपुर 2 कस्बा व थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी स्थित 3 मंजिला मकान एकाएक गिर जाने से 14 लोगों के फंसे होने की सूचना पर बचाव कार्य जारी हुआ था। बचाव के दौरान शेष 2 व्यक्तियों में से दानिश पुत्र मोहम्मद हासिम उम्र 14 वर्षीय निवासी कस्बा व थाना फतेहपुर जनपद बाराबंकी को बाहर निकाल लिया गया है, जिसे जिला अस्पताल बाराबंकी में चिकित्सकों द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। एसडीआरएफ व एनडीआरएफ की टीम मलबे में फंसे गुड्डू उर्फ आफ्ताब पुत्र हासिम उम्र करीब 42 वर्ष को निकालने हेतु प्रयासरत है। प्रशासन द्वारा बताया गया कि घटना में अभी तक 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है तथा 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जो किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में इलाज चल रहा है, जिसमें 2 व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया है। बाराबंकी से सी न्यूज़ संवाददाता हयातुर रहमान की रिपोर्ट। खबर फिरोजाबाद से है, जहां थाना नसीरपुर पुलिस टीम के द्वारा धारा 307 का सफल अनावरण करते हुए 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले को लेकर एसपी सिटी रणविजय सिंह ने क्या कुछ बताया, आइए आपको सुनवाते हैं। के गांव रजौरा से एक सूचना मिली थी 30 तारीख को कि 2 व्यक्तियों को गनशॉट हुआ है। उसके बाद तत्काल वहां पे सीओ सिरसागंज, एसएचओ नसीरपुर और एसएचओ सिरसागंज, मैं स्वयं सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और वहां से तत्काल इन लोगों को वहां से सीएचसी सिकोहाबाद शिफ्ट किया गया। वहां से इनको ट्रॉमा सेंटर फिरोजाबाद रेफर किया गया और फिर फिरोजाबाद ने आगरा मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ये मामला कुछ इन लोगों को जो चोट लगी है वो गंभीर हो सकती है, लेकिन जब हम लोग मौके पर लोगों से पूछताछ किए और वहाँ पे जो एविडेंस थे उसको हम लोगों ने देखा तो ऐसा लग रहा था कि ये मामला कुछ संदिग्ध है। उसके बाद हम लोगों ने गहराई से सीओ सिरसागंज की टीम ने गहराई से इसमें छानबीन की और जितने सारे एविडेंसेस थे, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस, टेक्निकल सपोर्ट के माध्यम से ये सब चीज़ें जब हम लोगों ने ढंग से एनालाइज किया तो पता चला कि जो ये दोनों मजरूब थे, राम लखन और रवि, ये दोनों रजौरा गाँव के रहने वाले हैं। राम लखन ने अपने एक फुफेरे ममेरे भाई, इनकी मतलब राम लखन की बुआ का लड़का था जोगेंद्र, जो एक 302 के मुकदमे में जेल में सजा काट रहा है, उसमें जो उसके वादी थे उन वादी के ऊपर दबाव बनाने के लिए इन लोगों ने खुद ही जो प्लास होता है, प्लास से अपने आप को खींच करके, अपने स्किन को खींच करके और उसमें अपने नाजायज असलहे से उस पर चोट बनाई थी। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। खबर कौशाम्बी से है, जहां जिले के सरसवा विकासखंड के हिनौता गांव में भ्रष्टाचार को लेकर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। वहीं बीते दिनों भी खुलासा होने पर जब जांच टीम गांव पहुंची तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। गांव के लोगों ने भ्रष्टाचार की परत दर परत खोलकर अधिकारियों के सामने रख दी। वहीं इस दौरान वीडियो बना रहे लड़के पर सेक्रेटरी भड़क पड़े, जहां अधिकारियों के द्वारा हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया गया। जांच के दौरान अधिकारियों को ग्राम सभा के विकास कार्यों में 1 दर्जन से अधिक मामलों में गड़बड़ी मिली, जहां समिति ने इस जांच को जिलाधिकारी को सौंपने की बात कही। दरअसल हिनौता गांव में सरकार ने जो पैसे गरीब कल्याण के लिए भेजे थे, उस पर ग्राम पंचायत पर बंदरबाट करने के आरोप लगे थे। मामले में जब जिले की टीम जाँच के लिए पहुंची तो उन्हें कई खामियां मिली। जांच रिपोर्ट में पाया गया कि जो गांव में लाइब्रेरी बनाई गई है उसमें पुरानी पुस्तकें थी, जबकि प्रधान ने पैसों को निकाल लिया था। इसके साथ ही इंटरलॉकिंग के निर्माण कार्य में भी भ्रष्टाचार हुआ, जिस पर जांच टीम में लगे जे ने इंटरलॉकिंग को तोड़कर देखा तो उसमें घटिया सामग्री मिली पाई गई। रिबोर के नाम पर हुए बंदरबाट की बात भी जांच सामने आई। वहीं ये सब देखकर जिले के अधिकारी सन्न रह गए और पूरे मामले में जांच रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपने के साथ जांच टीम ने कार्यवाही की बात कही। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता हर्षित मिश्रा की रिपोर्ट। सोमवार दोपहर दिल्ली देहरादून बाईपास पर जरूरतमंद लोगों के लिए मोदी नगर में स्थित आरके चैरिटेबल ब्लड सेंटर की ब्लड डोनेट वैन कैंप में लगाकर
लोगों को जागरूक कर रही थी और साथ ही साथ दोपहिया वाहन चालकों को ब्लड डोनेट होने के बाद हेलमेट भी दे रही थी, जिसे देख आईपीएस एएसपी शुभम अग्रवाल ने अपनी गाड़ी रुकवाई और रक्तदान किया। वहीं उन्होंने चैरिटेबल के हेड राजीव दीक्षित से आग्रह किया कि आप ये कैंप परतापुर थाने में लगवाएं, जहां इच्छुक पुलिसकर्मी रक्तदान कर सके। आईपीएस का आग्रह सुनने के बाद आरके चैरिटेबल ब्लड सेंटर की वैन तुरंत परतापुर थाने पहुंची, जहां पुलिसकर्मियों में ब्लड डोनेट करने का उत्साह देखने को मिला। इंस्पेक्टर नरेंद्र सिंह सहित पुलिसकर्मियों और सब इंस्पेक्टर ने रक्तदान किया। वहीं पत्रकार शैलेंद्र राणा ने भी रक्तदान कर नेक काम में पुलिसकर्मियों और आरके चैरिटेबल ब्लड सेंटर का सहयोग किया। चैरिटेबल के अधिकारियों ने बताया कि जरूरत पड़ने पर रक्तदाता अपने रक्त को 1 साल के अंदर वापस भी ले सकता है। वहीं उन्होंने बताया कि सभी रक्तदाताओं की रक्त की जांच भी फ्री कर उन्हें व्हाट्सएप पर भेज दी जाएगी। मेरठ से सीनू संवाददाता नवनीत कुमार की रिपोर्ट। रायबरेली तहसील के हरचंदपुर ब्लॉक में ग्राम सभा जोहवाश की इस ग्राम सभा में चारागाह भूमि लगभग 6 हेक्टेयर है। उस भूमि पर 200 पेड़ लिप्टिस बड़े लगे हुए थे। उसी ग्राम सभा के उदबत खेड़ा के दबंग व भूमाफिया सारंग किस्म के व्यक्ति राम दुलारे शिव प्रसाद ने अज्ञात ठेकेदार से मिलकर बेचकर कटवा डाला। सरकार के लाखों रुपए का चूना लगाया। आज राजा राम पुत्र सुंदर गुड़िया ग्राम उदबत खेड़ा ने ब्लॉक व थाना हरचंदपुर तहसील सदर रायबरेली ने जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव को प्रार्थना पत्र देकर शिकायत की। जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर को आदेश किया और सख्त कार्यवाही करने का निर्देश दिया है। क्या नाम है दादा? राजा राम, ग्राम उदौतखड़ा, ग्राम उदौतखड़ा में जगह करके थाना हरचंदपुर, जिला रायबरेली। क्या हुआ, क्यों आए आप आज? सर का मतलब चारागाह की ज़मीन पर पेड़ थे, सरकारी पेड़ कटवा लिए गए 70 पेड़, जिसमें बेदखली का ऑर्डर भी हो गया था 2021 में, 18/12/2021 में। और उसमें काफ़ी कार्रवाई की। लेखपाल ने कहा जो है हम कार्रवाई कर देंगे। आज तक देख रहे थे, आज भी कार्रवाई नहीं किया लेखपाल। तो सर का मतलब किसी तरह से इसका न्याय मिलना चाहिए। किस चीज़ के पेड़ थे, किसने कटवाए? यूकेलिप्टिस, किसने कटवाए? राम दुलारे पुत्र द्वारिका। तो उसकी शिकायत आपने कहीं करी थी? जी, लेखपाल से बताया। अभी शिकायत आज तो डीएम जिलाधिकारी के यहाँ कर दिया। क्या कहा? डीएम ने कहा हम तहसील को भेज रहे हैं। क्या मांग कर रहे हैं, क्या होना चाहिए? सर का मतलब पेड़ का जो पेड़ का जो जुर्माना है वो उसी में जुर्माने में जोड़ा जाए। रायबरेली से सीनू संवाददाता इंद्रेश की रिपोर्ट। आजमगढ़ थाना तरवा में वादिनी ने 2 सितंबर को अपनी मां की हत्या के नामजद आरोपियों के खिलाफ तहरीर दी, जिसकी विवेचना में पिता पुत्र सहित 3 लोगों का नाम संज्ञान में आया, जिसे मुखबिर सूचना के आधार पर तरवा थानाध्यक्ष रामप्रसाद बिन ने अपने हमराहियों के साथ 3 आरोपियों को बनगांव मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया और उनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त पत्थर, बाइक, चप्पल तथा अन्य सामान बरामद भी कर लिए, जिनकी पहचान क्रमशः राम प्रवेश सिंह व उनके दोनों पुत्र शिवम सिंह व सुंदर राम सिंह के रूप में हुई, जिसका खुलासा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल ने किया है। ग्राम बनगांव थाना तरवा में 2 तारीख की सुबह एक महिला सुनीता नाम की, इनका शव बरामद हुआ था और इनके गर्दन के पीछे चोटें थी। इस सूचना पर पुलिस ने इमीडिएटली मुकदमा अपराध संख्या 245/23 धारा 302 का कायम किया और उसमें एक आदमी नामजद किया गया था। पुलिस ने इसमें छानबीन प्रारंभ करी तो ये प्रकाश में आया जो नामजद अभियुक्त था राम प्रवेश, ये महिला से 20 साल से परिचित था और इसी को लेकर राम प्रवेश की पत्नी ने आत्महत्या करी थी। इनके 2 लड़के हैं, शिवम व सुंदरम, जो खेत की रखवाली करते थे, जहाँ पे ये सुनीता भी रखवाली करती थी। किसी चीज़ को लेके, गाली गलौज को लेके इनमें आपस में विवाद हुआ। ये दोनों लड़के पहले से ही रंजिश मानते थे महिला से, क्योंकि उसके कारण इनकी मदर ने सुसाइड किया था और इसके बाद विवाद होने के बाद इन राम प्रवेश भी मौके पर आ गए तो इन लोगों ने ईंट से पीछे से महिला को मारकर उसकी हत्या कर दी और उसके बाद उसका मोबाइल फ़ोन व चप्पलें वहीं खेत में गाड़ दिए। पुलिस के द्वारा जो ये गड़े हुए मोबाइल थे और चप्पलें थी ये बरामद कर ली गई हैं। बॉडी को ले जाने के लिए जो मोटरसाइकिल इस्तेमाल की गई थी अन्य स्थान पर फेंकने के लिए वो बरामद कर ली गई है। हत्या के समय जो प्रयुक्त कपड़े थे वो बरामद कर लिए। तीनों लोग राम प्रवेश, शिवम और सुंदरम, तीनों की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा की गई है।
आजमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। खबर फतेहपुर से है, जहां नगर क्षेत्र स्थित कंपोजिट आदर्श विद्यालय में नवाचार, कहानी, कविताओं व नई नई विद्याओं से शिक्षा देने की शुरुआत करने वाली शिक्षिका चंपा शर्मा ने स्कूल में कलात्मक व सृजनात्मक गतिविधियों से पढ़ाई की शुरुआत की। इससे बच्चों में उत्साह आया और पहले जहां घर घर सूचना भेजकर बच्चों को स्कूल बुलाया जाता था, वहीं अब बच्चे रोज उत्साह से स्कूल पहुंचने लगे हैं। शिक्षिका द्वारा खेल खेल में पढ़ाने से बच्चों की भी पढ़ाई में रुचि जागृत हो गई है। चंपा शर्मा बालिका शिक्षा के लिए 2015 से काम कर रही हैं और प्रदेश स्तर की मास्टर ट्रेनर हैं। ये आवासीय विद्यालयों में भी जाकर बालिकाओं को जागरूक करती हैं। इसके लिए इन्हें कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। वहीं शिक्षक दिवस पर उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षक पुरस्कार 2022 के लिए सम्मानित किए जाने वाले 75 शिक्षकों की लिस्ट सरकार ने जारी कर दी है। इसमें हर जिले से एक शिक्षक का चयन पुरस्कार के लिए किया गया है, जिसमें चंपा शर्मा को भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। मैम आपको किस तरह पढ़ाती हैं? बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, खेल खिलाती हैं, हमें खेलने के साथ भी पढ़ाती हैं, हर चीज़ में पढ़ाती हैं। अच्छा, तो आपको कैसा लग रहा है मैम को सम्मानित किया जा रहा है? बहुत अच्छा। बहुत मैम सरकार द्वारा पुरस्कृत किया जा रहा है, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे विद्यालय को ये पुरस्कार मिला है और पुरस्कार मिलने में सभी का सहयोग है। हमारे सारे टीचर्स हैं, बच्चे हैं, अभिभावक हैं, सब लोगों ने मिलकर काम किया और मिलकर के विद्यालय को अच्छा बनाया। अन्य अध्यापकों की अपेक्षा आप किस तरह बच्चों को अलग तरीके से पढ़ाती हैं, जो बच्चों को एक पढ़ने में बहुत फ़ायदा होता है? मैं बच्चों के बीच में बच्चा बनकर बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करती हूँ, हर चीज़ उन्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। कोई ऐसी चीज़ ना हो कि बच्चे हेजिटेट करें कि टीचर हैं हम कैसे पूछें। तो बच्चे मेरे साथ आपने देखा बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं करते, जो भी उनके दिमाग में चीज़ें आती हैं वो मुझसे पूछते हैं। बच्चों को ज़्यादातर प्रैक्टिकल कराने की कोशिश करती हूँ। बच्चों को जो बच्चे हेजिटेट करते हैं पहले उन्हें छोटे समूह में बांटना, ताकि उनके जो आत्मविश्वास है उसमें वृद्धि हो। छोटे छोटे समूह में उन्हें बांट करके जो है मैं कार्य देती हूँ, ताकि उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। धीरे धीरे जब वो कॉन्फिडेंस, इसके पहले भी आपको कई पुरस्कार मिल चुके हैं और अब आपको एक बड़ा पुरस्कार मिल रहा है, आगे आपकी जिम्मेदारियां और कैसे निभाने का प्रयास करेंगे? जी, कई पुरस्कार पा चुकी हूँ और अब ये पुरस्कार मिला है तो जाहिर सी बात है कि आत्मविश्वास में बहुत वृद्धि हुई है। बहुत अच्छा लग रहा है, सब लोग प्रोत्साहित कर रहे हैं और अच्छा काम कर रही हूँ और आगे भी मैं बहुत अच्छा जो है कार्य करूँगी और बच्चों को अच्छे से अच्छा देने का प्रयास करूँगी। विद्यालय के लिए जो भी संभव हो पाता है मैं अपने खर्चे से करने का प्रयास करती हूँ। आगे भी आप देखेंगे जो भी जिस भी लेवल पे आज स्कूल है, इससे और आगे स्कूल जाएगा। जनपद के अन्य अध्यापकों को आप कोई संदेश देना चाहेंगी? मैं सभी अध्यापकों से यही कहना चाहूँगी कि अगर सक्सेस चाहिए तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है, सिर्फ हार्ड वर्क जो है वो करते रहें। और ब्यूरो रिपोर्ट, सी न्यूज़ भारत। आज तहसील शिकोहाबाद के अधिवक्ताओं के द्वारा हापुड़ में निहत्थे अधिवक्ताओं के साथ लाठीचार्ज की झूठे मुकदमे लिखाए हैं। पुलिस द्वारा की गई लाठीचार्ज का विरोध करते हुए एसडीएम विवेक मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। अधिवक्ताओं ने ज्ञापन में लिखा है, हापुड़ में अधिवक्ताओं पर पुलिस द्वारा किया गया लाठीचार्ज करने वाले शासन प्रशासनिक लोगों पर अगर कार्यवाही नहीं की गई तो 4 सितंबर से 6 सितंबर तक अगर कोई कार्यवाही नहीं हुई तो अपनी मांगों के संकेत करेंगे आंदोलन, और चेतावनी देते हुए कहा कि सभी अधिवक्ता न्याय कार्य से विरत रहेंगे। फिरोजाबाद से सी न्यूज़ संवाददाता सन्नीश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। लातेहार जिला के बालूमाथ वन विभाग ने रविवार देर शाम गश्ती के दौरान बालूमाथ प्रखंड मुख्यालय के शहीद चौक के पास एक ऑटो वैन में अवैध रूप से लदे चौखट व पटरा को जब्त कर लिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वनकर्मी रांची चतरा मुख्य सड़क पर पेट्रोलिंग कर रहे थे कि इसी दौरान एक ऑटो वैन पर चौखट लदा दिखा, जिसे वनकर्मियों ने रुकने का इशारा किया, लेकिन ऑटो वैन तेज गति से शहीद चौक की ओर जाकर सड़क किनारे ऑटो खड़ा कर फरार हो गया, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने ऑटो को जब्त कर अज्ञात व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज कर वन विभाग कार्यालय परिसर में लगा दिया और मामले की छानबीन में जुट गई। इस मौके पर वन विभाग के वनरक्षी आनंद कुमार चौधरी, सिकंदर राम, दिलीप उराव सहित कई लोग शामिल रहे।
बालूमाथ से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। शहडोल जिले के ब्योहारी थाना क्षेत्र में बीते कुछ दिनों पहले पकड़े गए बुढ़ार के रहने वाले एक बड़े गांजा तस्कर रोहित शर्मा के बयान पर साइबर सेल में पदस्थ एक एएसआई की भूमिका संदिग्ध पाई गई है, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने उसे तत्काल लाइन हाजिर कर दिया है। विदित हो कि कुछ दिन पहले ही पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक द्वारा गठित स्पेशल टीम ने जिले के ब्योहारी में गांजा तस्कर के खिलाफ एक बड़ी कार्यवाही करते हुए गांजा तस्कर रोहित शर्मा के कब्जे से 1 क्विंटल के आसपास गांजा व 1 लाख रुपए नकद बरामद किए थे। आरोपी रोहित शर्मा को जब स्पेशल टीम ने पकड़ा और उसका बयान लिया तो पुलिस अधीक्षक कार्यालय में स्थित साइबर सेल में तैनात सहायक उप निरीक्षक अमित दीक्षित की भूमिका संदिग्ध पाई गई, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक ने तत्काल कार्यवाही करते हुए अमित दीक्षित को लाइन हाजिर कर दिया है। देखिए, पिछले 2 दिवस पूर्व जो है थाना ब्योहारी में एक बड़ी कार्रवाई गांजे के ऊपर एनडीपीएस की कार्रवाई इसमें की गई थी और इस कार्रवाई में जो है रोहित शर्मा नामक जो व्यक्ति है उसको गिरफ्तार भी किया गया था। जहां तक के पर्टिकुलर इस व्यक्ति की, इस अपराधी की बात करें तो इसमें इनके खिलाफ पूर्व के भी जो है आपराधिक जो है इनका रिकॉर्ड रहा है और न केवल हम बात करेंगे शहडोल डिस्ट्रिक्ट की बल्कि इर्द गिर्द के जो डिस्ट्रिक्ट है, सराउंडिंग हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है, सीधी है, सतना है, रीवा है, इन सभी चीज़ों पर भी यहाँ पर भी इनके अपराध पंजीबद्ध होना पाया गया और भी इनकी जो है कहाँ पर इनके संपर्क सूत्र थे, इन सभी चीज़ों पर और अन्य कोई डिस्ट्रिक्ट पे यदि कोई अपराध पंजीबद्ध हो तो उसके संदर्भ में हम जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। जो प्रश्न है कि साइबर के कर्मचारी का इसमें इन्वॉल्व होना, उस संदर्भ में जो जानकारी प्राथमिक रूप से जो प्राप्त हुई है वो उसके लिए पूर्व से एक जांच की जो टीम है गठित की गई है। जांच अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि जल्दी से जल्दी इसमें जांच कंप्लीट करके बताएं और सारे साक्ष्यों का इसमें संकलन करें और साथ ही साथ इसमें जो है जांच पर जो उसकी सूचिता बनाए रखने के लिए जो है संबंधित जो अधिकारी है उसको जो है पुलिस लाइन अटैच किया है। इसका जो वर्तमान में जो जानकारी प्राप्त हुई है तो इसमें जो है इनका जो है अमित दीक्षित नाम था इनका जो है और वो जो है वर्तमान में जो पदस्थापना की बात करें तो एएसआई। शहडोल से सीनू संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।